घनघोर रात। उसमें एक बालक एक छोटी सी पोटली को अपने बगल में दबाए हुए गांव से बाहर जा रहा है। वो है हरपाल सिंह। उम्र 16-17 साल। वो निकला है आज घर से इस गांव को छोड़कर जाने के लिए। इसकी मां बचपन में मर गई। सौतेली मां का व्यवहार कुछ ठीक नहीं था। आए दिन मारपीट, रूखी सूखी भोजन, इन सब से त्रस्त होकर आज फाइनली हरपाल सिंह ने फैसला कर लिया कि मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। गांव के बाहर जाकर उस बूढ़े बाबा की झोपड़ी के पास जाकर रुक गया। उसका दरवाजा खटखटाया। ये बूढ़ा बाबा गांव के बाहर रहता था और हरपाल सिंह बचपन से ही जब भी परेशान होता था, जब माँ उसकी माँ सौतेली माँ उसको मारती थी, इसी बूढ़े बाबा के आंचल में आके वो छुप जाता था। आज जब जीवन का इतना बड़ा निर्णय ले लिया कि ये गांव छोड़कर जाना ही है, तो हरपाल सिंह ने अंतिम बार उस बूढ़े बाबा से मिलने का सोचा। बूढ़े बाबा के बारे में कहा जाता था कि बहुत कम बोलता था, लेकिन जब भी बोलता था ना, बड़े पते की बात बोलता था। बूढ़े बाबा ने दरवाजा खोला और इतनी रात में आने का कारण जब उससे पूछा तो उसने कहा कि बाबा, मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूं, अंतिम बार आपके दर्शन करना चाहता हूं। बूढ़े बाबा की अनुभवी आंखें पहचान गई कि इसका निश्चय दृढ़ है। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा, जहां जा रहे हो अपने जीवन में ये 5 बातें याद रखना, कभी भी तुम्हारा अमंगल नहीं होगा। पहली, जो भी तुम्हारा भला करे उसकी हर बात मानना। दूसरी, कभी किसी के दिल दुखाने वाली बात मत करना। तीसरी, हर काम ईमानदारी से करना। चौथी, अधिक योग्य बने बिना बड़ों से बराबरी का दावा मत करना। पांचवी और अंतिम बात, जहां भी ज्ञान की 2 बातें मिले ध्यान से सुनना। हरपाल सिंह ने वो 5 बातें अपनी गांठ में बांधी और निकल पड़ा जीवन का नया अध्याय लिखने के लिए। चलते चलते वो दूर एक राज्य में पहुंचा, जहां कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसको राजा के एक मंत्री के यहां घरेलू काम करने की नौकरी मिल गई। नौकरी करते करते, ईमानदारी से मेहनत से काम करते करते वो उसका निजी सहायक बन गया। एक बार वहां का राजा अपने पूरे लाव लश्कर के साथ राज के भ्रमण के लिए निकला और चलते चलते एक ऐसे रेगिस्तान में फंस गया जहां दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं। पानी खत्म हो गया। सेना और जो लाव लश्कर था वो प्यास से तड़पने लगे। राजा ने मंत्रियों से कहा कि जाओ पानी का प्रबंध करो। वो पास के गांव से एक गांव के प्रधान को पकड़ के लाए। प्रधान ने कहा, प्रभु, हमारे गांव के जो लोग हैं बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं पानी के अभाव में, और इतने बड़े लाव लश्कर के लिए पानी प्रदान करना तो हमारे लिए संभव नहीं है। जब राजा ने कहा कि अगर तुमने हमारा लिए पानी का प्रबंध नहीं किया तो हम तुम्हें मृत्युदंड देंगे, तो उसने कहा कि प्रभु, आप मृत्युदंड देंगे, रास्ता तो कुछ है नहीं है। हाँ, एक रास्ता जरूर है। यहां से कुछ दूरी पर एक बावड़ी है और उसमें इतना भरपूर पानी है कि आपके पूरे लाव लश्कर के लिए पूरा हो जाएगा। उसने कहा कि चलो हमें उसका पता बताओ। बोले, महाराज, उसमें एक समस्या है। वहां पर एक दानव रहता है और जो भी उस बावड़ी के पास जाता है वो उन सबको मार देता है। वो दानव इतना बलशाली है कि आपकी पूरी सेना भी उसके लिए कम है। क्या करें? बोले, महाराज, इसका तो आप ही रास्ता निकालिए। राजा ने अपने मंत्री से कहा।
मंत्री ने हरपाल सिंह से कहा कि हरपाल सिंह जाओ, पानी की व्यवस्था करो। हरपाल सिंह को काटो तो खून नहीं। वो मना करने ही वाला था कि महाराज मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन तभी उसे बूढ़े बाबा की पहली बात याद आ गई, जो भी तुम्हारा भला करे उसकी हर बात मानना। उसने 2 मटके लिए और चल दिया उस बावड़ी की ओर, जहां उसका पता नहीं था कि वो जीवित वापस आएगा कि नहीं। लेकिन बूढ़े बाबा की बात याद थी कि जो भी तुम्हारा भला करे उसकी हर बात मानना। जाकर देखा बावड़ी, संगमरमर की बनी बावड़ी जिसमें सीढ़ियां नीचे उतर रही हैं। अंधेरा हो रहा था। वो धीरे धीरे करके सीढ़ियों से उतरा और जैसे ही मटके भर के वापस मुड़ा, वैसे ही उन सीढ़ियों पर एक दैत्य एक नर कंकाल को अपने सीने से चिपकाए हुए जोर से हंसा। हरपाल सिंह के तो प्राण सूख गए। मृत्यु को जब सामने देखा तो उसने कहा अब यहां से बच के जाना मुश्किल है। तभी दानव बोला, बता ये मेरी बीवी कैसी लग रही है, उस नरकंकाल की तरफ इशारा करते हुए। हरपाल सिंह के मन में आया कि कह दे कि इस नरकंकाल में इन हड्डियों के ढांचे को क्यों सीने से चिपकाए घूम रहा है। लेकिन तभी उसे बूढ़े की वो दूसरी बात याद आ गई कि कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात मत करना। हरपाल सिंह ने कहा, वाह कितनी सुंदर है आपकी पत्नी, क्या हो गया इनको। दानव का तो जैसे दिल पिघल गया। उसने कहा कि आज तक मैंने हर व्यक्ति से यही प्रश्न पूछता था, और जो लोग मेरी पत्नी को नरकंकाल बोलते थे, मैंने उन सबको मार डाला, लेकिन तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरी पत्नी की प्रशंसा की है। मांगो क्या चाहिए। हरपाल सिंह ने कहा, मुझे केवल इतना चाहिए कि आप इस बावड़ी को छोड़कर चले जाएं, जिससे कि आसपास की जो जनता है वो इस पानी से अपने जीवन यापन कर सके, प्यास बुझा सके। दानव ने बड़ा खुश हुआ। दानव उस बावड़ी को छोड़ के चला गया। भरपूर पानी मिला। राजा भी प्रसन्न। राजा ने उसको अपने यहां नौकर रख लिया। उसने बाबा की वो तीसरी बात याद करते हुए पूरा काम ईमानदारी से करता था। बाबा ने कहा था कि हर काम ईमानदारी से करना। वो ईमानदारी से काम करते करते उस राज्य का खजांची बन गया। राजा का एक भाई था जो राजा से ईर्ष्या करता था, जलता था। उसने सोचा कि अगर ये खजांची मुझसे मिल जाए तो खजाना मेरे नियंत्रण में होगा, और इससे मैं एक नई सेना का निर्माण करके इस राजा को परास्त करके और इस राज की गद्दी पर बैठ जाऊंगा। उसने हरपाल सिंह को बुलाया और उससे कहा कि ये खजाना मेरे लिए खोल दे, मैं बदले में तुझे इस राज्य में से आधा राज्य दे दूंगा और मेरी बेटी का विवाह भी तुझसे करवा दूंगा। हरपाल सिंह के मन में लोभ आया, लेकिन तभी उसे बूढ़े की वो चौथी बात याद आ गई कि अधिक योग्य बने बिना बड़ों से बराबरी का दावा मत करना। उसने कहा कि मैं, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके साथ नहीं जा सकता और ना ही इस खजाने का मुंह आपके लिए कभी खोलूंगा। यह बात राजा के भाई को बड़ी चुभ गई। उसने राजा के कान भरे और मनगढ़ंत झूठी कहानियां लेकर राजा को सुना दी। राजा को क्रोध आया और उसने कहा कि जब तक हरपाल सिंह का सर धड़ से अलग नहीं हो जाएगा तब तक हम दोनों भाई अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। एक दूत को बुलाया और कहा कि वहां उस गांव में हमारा महल बन रहा है, वहां जाके चले जाओ। वहां पे तुमसे एक व्यक्ति आके पूछेगा कि काम कितना हुआ, तो तुम उसकी गर्दन काट देना। इधर हरपाल सिंह को बुलाया कि हरपाल सिंह जाओ, पता करके आओ कि वहां का जो महल का निर्माण कार्य है वो कितना हो गया है। हरपाल सिंह चला। जा ही रहा था कि रास्ते में एक जगह सत्संग हो रहे थे। मन तो हुआ निकल जाऊं, लेकिन तभी उसे बूढ़े की वो पांचवी बात याद आ गई कि जहां भी ज्ञान की 2 बातें मिले ध्यान से सुनना। हरपाल सिंह वहां रुककर उस सत्संग में वो जो कथा श्रवण
करने लगा। इधर दिन चढ़ता जा रहा था। राजा के भाई की हालत खराब हो रही थी भूख प्यास से। उससे रहा नहीं गया तो वो भेष बदलकर और उसी जगह पहुंचा और जाके उससे पूछा कि काम का क्या हुआ। उसके कहने का मतलब था कि हरपाल सिंह मरा या नहीं मरा। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये वही व्यक्ति है। वो पहचान नहीं पाया भेष बदलने के कारण कि ये राजा का भाई है। उसने आओ देखा ना ताओ और एक ही झटके में राजा के भाई की गर्दन अलग कर दी। राजा को जब ये पता चला और पूरी कहानी का जब पता चला कि ये मेरा भाई ही मेरे साथ गद्दारी करने की कोशिश कर रहा था और हरपाल सिंह ने ईमानदारी से मेरा साथ दिया, तो उसने उसको राजा ने अपनी बेटी का विवाह किया और उसे अपना दामाद बना लिया। ये जीवन की जो 5 बातें हैं जो हरपाल सिंह ने अपने जीवन में अपनाई थी, ये हमारे जीवन से दूर होती जा रही है। अगर हम इन 5 बातों का पालन अपने जीवन में कर लें तो हमें किसी भी कठिनाई में और किसी भी स्थिति में हमारी कभी हार नहीं होगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।